ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से बोल रही हूँ। गुरुजी का बहुत प्यारा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। शुरुआत करती हूँ। मैंने मेरे घर में कंप्यूटर टेबल इंस्टॉल करना था, तो हुआ यूं कि मैंने जब अमेज़न से बुक किया तो वो पुराना टेबल जो है वो बुक नहीं हुआ, मतलब वो डिलीवरी ही नहीं आई टाइम पे। और उस वक्त मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी वैसे। तो मैंने दोबारा से उनको कॉल किया कि भाई वो डिलीवरी का क्या हुआ। तो उन्होंने बोला पता नहीं मैम उस डिलीवरी का, लेकिन वो डेस्क डिलीवर्ड नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे मैंने बड़ी बहस हुई मेरी अमेज़न वालों से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कंफर्म किया कि आप है ना कंफर्म रखिए कि ये डेस्क तो डिलीवर होगा ही नहीं, आप दूसरा ऑर्डर बुक कर लीजिए वापस से। तो मैंने कहा मेरे को तो यही चाहिए। तो बोलते इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरे को तो स्टॉक में दिख रहा है तो मैं मंगा लेती हूँ। मैंने दोबारा से बुक किया वही टेबल, ठीक है। आप मानोगे नहीं गुरुजी, सब सुनते हैं संगत जी। उन्होंने वो जो कंप्यूटर टेबल डेस्क है मेरा, वो जिसका कोई स्टेटस ही अपडेट नहीं था अमेज़न पे, जिसका कुछ अता पता ही नहीं था, जिसके डिलीवरी वालों ने भी कोई अपडेट नहीं रखी थी, मतलब जिनके जहाँ से वो डिलीवर होता है, और अमेज़न वाले भी उसको ट्रेस या ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। एक ही मैसेज आ रहा था कि ऑर्डर नॉट शिप्ड येट, नॉट अवेलेबल, ऐसा कुछ मैसेज था मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट लिखा हुआ था। मैंने कहा एक तो मैंने बड़ा वेट किया था कि मेरे पास स्टोरेज वाला डेस्क मिल जाएगा, अब आया है तो मेरे को डिलीवर नहीं हो रहा। तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। मैंने बोला कि चलो और एक बार ट्राई करती हूँ। फिर से मैंने उसी डेस्क को ऑर्डर किया। हुआ ये संगत जी कि वो जो डेस्क 2 दिन बाद आने वाला था, अचानक से नेक्स्ट डे जो मेरा पुराना डेस्क है जिसका कुछ अता पता नहीं था, वो मेरे घर पे डिलीवर हो गया। अब कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, जिसकी डिलीवरी की 2-3 हफ्ते से ज्यादा हो गया था, कुछ अता पता ही नहीं था। उसमें क्लियरली लिखा था कि आप डिलीवरी कैंसिल कर सकते हो। मेरा वो कंप्यूटर डेस्क मेरी बात करने के बाद अचानक से गुरुजी के, मैं कहूँगी वो हर बात सुनते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि मैं चाहे जो सोचूं जो करूं सब आपके सामने ओपन बुक है। अगर मुझे बुरी आदत है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आप मुझे मदद करो, मैं सुधरना चाहती हूँ। वो वाकई में मदद करते हैं मेरी। तो ये एक ब्लेसिंग है मैं कहूँगी, क्योंकि वो डेस्क अचानक से डिलीवर हुआ। और अच्छा डेस्क तो डिलीवर हो गया। अब मैंने जो घर आए थे उनको मैंने कह दिया कि चलो ठीक है भैया, अभी आपने कर दिया है, मेरे को तो कुछ स्टेटस नहीं दिख रहा, मैं सर्विस इंस्टॉलेशन वाले को भी नहीं ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो नया ऑर्डर किया हुआ है और उसका सर्विस वाला आएगा, पर वो नया डिलीवरी और एक लेकर आएगा। तो अभी मैं इसका क्या करूं पता नहीं। तो मैंने जो आया था डिलीवर वाला उसको मैंने पे कर दिया पैसा। मैंने कहा ठीक है चलो आ गया। तो अब मैंने क्या किया, अमेज़न में जाके जो मेरा न्यू ऑर्डर मैंने बुक किया था वो मैंने कैंसिल किया, क्योंकि मेरा ऑर्डर तो डिलीवर हो गया। अब तकलीफ ये थी कि मैंने दोबारा अमेज़न को कॉल किया। मैंने कहा भाई मेरे को इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए डेस्क की, क्योंकि जो पुराना वाला था आपको पता है, दे अनफॉर्चुनेटली जो एडवाइजर जिससे बात हुई थी उसने अपने ना नोट्स लिखे ना कुछ भी नहीं लिखा, और उसको ये दिख रहा था कि कैंसिल कर दिया ऑर्डर करके। तो वो बोल रहा है कि जिसने भी आपसे बात की उसने डिटेल्स नहीं डाली कि कौन था, लेकिन हम लोग इस कंप्लेन को लेते हैं करके। तो मैंने बोला यार मेरे को तो स्टेटस दिख रहा था, वो एडवाइजर गलत नहीं है, आप मुझे सर्विस वाला इंस्टॉल करो। वो लोग मुझे करने ही ना दे सर्विस इंस्टॉलेशन बुक करने के लिए। मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं है मेरे फ़ोन पे, आप अपने तरफ से करो, आपके पास नहीं तो आपके मैनेजर के पास ऑप्शन होगा, लेकिन आप कीजिए। मैंने जो कॉल किया एडवाइज़र नहीं, उसके ऊपर जो मैंने एस्केलेशन किया उस बंदी ने भी थोड़ी रूडली बात की। फिर मैंने उसके मैनेजर से बात की, उसने भी मुझे यही बोला, पर उसने सख्त तमीज से बात की उस मैनेजर ने। उसने मुझे बोला कि मैडम आई अपोलोजाइज प्रीवियस मैनेजर और एडवाइजर के रूड बिहेवियर से, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम आपको उसका पैसा रिफंड कर देंगे जो भी सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए आप पे करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ना आपको इंस्टॉल करने को मिल रहा है ऑप्शन, मतलब ऐड करने के लिए, और ना ही हमें मिल रहा है। मैंने कहा आप सही बोल रहे हो। मैंने कहा चलो, मैंने कहा देखिए सर मैंने रिफंड और इसके लिए तो कॉल नहीं किया था, लेकिन जो इशू है वो तो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। आप मुझे कह रहे हैं अभी भी कि खुद से कर लो, और आप मुझे अर्बन क्लैप को बोल रहे हैं वहां से बुक कर लो। तो थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग, क्योंकि मेरा भी दिमाग नहीं चला, मैं बड़ी बहस कर रही थी सामने वाले से
तो मेरा मूड बड़ा ख़राब था, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी वो, मेरा बहुत मूड अपसेट हुआ था। मैंने कहा यार, एक तो मेरे पास कंप्यूटर ट्रॉली आ गई है और ऊपर से सामने वाला इंस्टॉल नहीं कर रहा, कुछ नहीं, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था उस टाइम। मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, बट मैं बैठी थी तो गुरुजी घर पे विराजमान है, उनका स्थान है, उनका स्वरूप है घर पर, तो वो तो सब सुन रहे हैं डेफिनेटली। वो थे ना बच्चे को, वो ऐसे पापा हैं, ऐसे गुरु हैं, वो ऐसे साथी हैं मैं कहूँगी, या ऐसे सखा हैं, या ऐसी ब्लेसिंग है जिनको आप कहो ना कहो वो सुन लेते हैं आपकी बात। नेक्स्ट डे सुबह मेरे उठने से पहले मेरे ब्रदर ने मुझे मैसेज किया, जो मेरे साथ ही रहते हैं, छोटा भाई। उसने कहा दीदी, आपका जो कंप्यूटर टेबल है, आपको क्या कहते हैं, आप उसको रखने के लिए प्लान कर रहे हो या वापस भिजवाने के लिए प्लान कर रहे हो? अगर आप रख रहे हो तो मेरे को बोलो, मैं उसको फिट कर दूंगा सुबह आपके उठने से पहले। तो मेरे को फिर नेक्स्ट 2 दिन टाइम नहीं है। मतलब ही थॉट लॉजिकली कि आया है तो या तो दीदी मुझे बोलेगी या कोई इंस्टॉलेशन वाला आने वाला है। ही वॉज कंसर्न, तो उसने मुझको पूछा। बट फॉर्चुनेटली जब उसका मैसेज, क्योंकि मैं झिझक रही थी बिकॉज समटाइम्स वी आर नॉट इन गुड टर्म्स विद ईच अदर, तो मुझे था कि मैं उसको बोलूंगी, वो लास्ट टाइम जैसे बोलेगा कि यार इंस्टॉलेशन वाले को बुला लो या इसको कर लो। मैंने कहा चल ठीक है, इससे सामने से पूछा है, एंड आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, कोई हेल्प आ गई कम से कम। नेक्स्ट डे सुबह ब्रदर ने उसको फिट कर दिया अपने आप, और मेरे रूम में उसने लाके रख भी दिया। तो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेस जो थी कंप्यूटर ट्रॉली टेबल को लेके, वो भी दूर हो गई। जो ऑर्डर कैंसल था, जिसका कोई अता पता नहीं था, वो भी मिल गया। इसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। एंड आई डेफिनेटली नो गुरुजी, इट इज यू हु गेट माय थिंग्स डन। आप बिल्कुल सही कहते हो कि कुछ होने से पहले किसी को ना बताया कर, वरना चीजें अटक जाती हैं। और ये बात इससे ज्यादा क्लियर नहीं है कि उन चीजों को अटकाने वाले मेरे अपने घर के ही लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी पूरी फैमिली कार्मिक है, चाहे जॉइंट फैमिली है, चाहे ससुराल था या मेरा मायका हो, के सब सेम ही है। गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए थे इस बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई हैं, बहुत ब्लॉकेजेस, डिवोर्स, लड़ाइयाँ, बहुत सारी बातें छुपाना, गुरुजी ने कहीं पर ये खुलासे ज़रूर किए कि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, मुझे कहा था कि बेटा कोई भी तेरा अपना नहीं है सिवाय गुरुजी के, ना भाई काम आएगा, ना बहन काम आएगी, ना रिश्तेदार काम आएंगे, मैं आऊँगा। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मैं वो देख रही हूँ कि वाकई में गुरुजी सिवाय भगवान के, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, सिवाय भगवान के या सिवाय आपके गुरुजी कोई मेरा साथ नहीं, कोई मेरे साथ। सबके मुख होते हैं चेहरों पर, सबके मतलब चेहरे पे मुस्कान है और पीठ पीछे खंजर लेके खड़े हैं। बस जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है इन लोगों से, क्योंकि मैंने बचपन से इनका बिहेवियर देखा है, इसलिए मैं कहती हूँ ये लोग कार्मिक है। तो मैंने बचपन से इन लोगों को देखा है, मेरा मजाक उड़ाते हुए, मेरा सपोर्ट ना करते हुए, मुझसे कन्नी काट लेना, हो सके उतना मुझे अवॉइड करना, रिस्पेक्ट नहीं देना। तो वो गुरुजी ही हैं जो इन लोगों से अब मेरा काम करवा के ले रहे हैं। एंड ही इज वेरी राइट व्हेन ही सेज दैट तुझे क्या पता, तेरा एक काम करवाने के लिए मुझे कितनों का मन बदलना पड़ता है और तुझसे एक शुक्राना नहीं होता। वो बिल्कुल सच कहते हैं। मैं जितना कर रही हूँ बहुत कम कर रही हूँ, कभी कभी ब्लैंक हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मुझे आपका शुक्राना नहीं करना, पर सच कहूँ मैं, अगर मैंने ये लिखा ना होता मेरे व्हाट्सएप में टू डू लिस्ट में, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स बना के रखे हैं ताकि मैं कभी कुछ भूल जाऊं तो वो ग्रुप में जाके देख लूं कि भाई ये करना था शेयर, या ये ब्लेसिंग मिली थी। बस वो है, ये काफ़ी टाइम से है। गुरुजी जानते हैं कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक, बहुत सारी तंत्र क्रिया की हुई थी मुझ पर। वो तो मैं कई बार मरते मरते भी बची हूँ, हकीकत है ये। वरना 4% आरबीसी और डब्ल्यूबीसी वाले बंदे को, मतलब जो लोग मेडिकल टर्म्स नहीं समझ पा रहे, मैं बोलती हूँ, उसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स, जिससे आप जिंदा रहते हैं। मेरी 4% बॉडी में इम्पॉसिबल है वो बंदा 2 घंटा रोज, 4 घंटा कहूँगी, 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, ऑफिस का ट्रैवलिंग, ऑफिस जॉब करना वगैरह, ये सब गुरुजी के वजह से ही हुआ है। वही उन्होंने ही करवाया है, वही कर रहे हैं। एंड
I am very grateful and I feel very blessed. गुरुजी जैसी ब्लेसिंग मुझे मिली है, गुरुजी ब्लेसिंग बनकर मेरी लाइफ में आए हैं, या मैं कहूँगी उनकी रहमत है जो उन्होंने मुझे चूज किया है. So thank you so much Guruji, and I really love you for everything that you do for me, for my life, for my family also. आप वो काम करवाते हो जो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं. मेरे घर में भी रेनोवेशन काफी टाइम बाद धीरे धीरे हो रही है. पहले सबसे पहले तो हॉल की हुई, फिर मेरे कमरे की हुई जहाँ मेरे गुरुजी का स्थान है. खैर पूरा घर ही गुरुजी का है क्योंकि मेरा रूम फ्लैट नंबर भी 34 है जो 7 आता है. इट्स अ ब्लेसिंग मैं कहूँगी जहाँ पर मैं हूँ जैसे हूँ. हाँ मुझे अपने लिए नया घर देखना है, उसमें भी गुरुजी ने आधी मदद तो कर ही दी है. अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए. आप ही की कृपा होगी बाबा, जो मेरे मन में है कि मैं ले लूँ और मेरा खुद का घर हो, इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि मुझे कोई सुनाए ना कल को. मुझे काफ़ी कुछ सुनाया गया था जैसे कि हमने तेरा ठेका लेके नहीं रखा हुआ, या अपने मर्जी से जीना है तो अपना देख लो, मेरे सर पे मत ये करो. मैंने वो शब्द सुने हैं अपनी लाइफ में जो मैं चाहती हूँ कि कोई गुरुजी की बेटी या उसका कोई बेटा ऐसे शब्द ना सुने. मैंने आपका शुक्राना करना था गुरु. पेंडिंग ही रहता है हमारे शुक्राने पर, आपकी ब्लेसिंग्स कभी पेंडिंग नहीं होती. आप तो सुनते हो और पूरा कर देते हो. और एक गुरुजी का शुक्राना था. अब देखो मैं याद किया था कि मैं व्हाट्सएप चेक करने से पहले गुरुजी का शुक्राना कर दूंगी, लेकिन मुझे वो याद ही नहीं आ रहा. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, रुको चेक करती हूँ. क्योंकि एक तो था कि गुरुजी ने मेरा कंप्यूटर टेबल मेरा आ गया, फिर मेरी ट्रॉली डेस्क इंस्टॉलेशन हो गई. कई बार मेरे को एक्सीडेंट से बचाया है, कई बार मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है. गुरुजी लिखी हुई गाड़ी मुझे दिखाई देती है कितनी बार. हाँ ये भी है. मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे 102 फीवर हो गया था अभी जो वायरल चल रहा है बॉम्बे में. उससे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. तो मुझे था कि मुझे छुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी. तो मैंने बस लैपटॉप पे गई और मैंने अपना छुट्टी अप्लाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे की लीव नहीं मिल रही थी, वो रिजेक्ट हो गई. फिर फ्राइडे की मिल गई और फिर मेरे को था कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो चलो रेस्ट हो जाएगा, आज ही डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई ले लेती हूँ. एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रही थी और मेरी हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि मेरे को लूज मोशन और मेरे को 102 फीवर मेरे से नहीं हो रहा था. तो मैंने बहुत डर के मेरे मैनेजर को फ़ोन किया था कि सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और उसको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी पहले तो, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे कुछ दिनों से वार्निंग दे चुका था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है करके, और तुम बहुत अनप्लान्ड लेते हो या तुम लीव्स लेते हो, तुम्हारा 3 महीना बाकी है, तुम्हारे पास लीव्स बचे नहीं है. अभी अनफॉर्चुनेटली इस महीने में बहुत कुछ हुआ, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरे डिवोर्स केस के कोर्ट डेट्स थे उसमें यूज़ हो गया, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरे लीव्स यूज़ हुए, तो मेरे पास छुट्टियां बची ही नहीं. इस बार भी जब वायरल बहुत सीवियर हुआ तो मैंने बस मन में ही बोला, मैंने कहा गुरुजी यार मेरी छुट्टी अप्रूव करा देना. तो कहाँ से मेरी सिक लीव अप्रूव करा दी गुरुजी ने. मेरे मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, उसने बोला ठीक है आई अंडरस्टैंड करके बोलता मैं डाल दूंगा, और उसने वो छुट्टी डाल दी. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत नहीं थी कि मैं ऑफिस जा पाऊँ या कुछ भी काम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं रहा था. थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू. बस वही है गुरुजी, अभी जो मेरे काम में ब्लॉकेजेस सारी उसको हटा देना. आप हमेशा हटाते हो, आप हमेशा सुनते हो, मेरे बिना बोले भी बोलते ना, बिन बोले आ सब जानता आप सब जानते हो. मुझे पता है कि मांगने से बेहतर है इंतज़ार करना, कि आप जब दोगे आप सही दोगे, सही वक्त पे दोगे. बस यही है गुरुजी कि बहुत साल से इंतज़ार कर रही हूँ काफ़ी चीज़ों का. आज 42 इयर्स हो गए मुझे. आई एम सॉरी अगर मैं इम्पेशेंट हूँ, कभी मैं आपसे कंप्लेन कर लेती हूँ, वरना आपने मुझे कितना बता ना, एक माँ अपने बच्ची को अपनी गोद में जब भी डाल के रखती है ना कि उसको कुछ आँच ना आए. बोलते क्यों, बस ये था कि मेरी मम्मी थोड़ा बिजी थी, क्योंकि गुरुजी मुझसे 2023 में ही जुड़े हैं. हाँ ये तो बोलना जायज़ कैसे कहूँ, कौन सा राइट वर्ड है कि
गलत होगा कि गुरुजी शुरू से मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि मैं हमेशा भोलेनाथ जी को मानती थी, हर भगवान को मानती थी, माता रानी को भी। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स, उन्होंने बहुत बचाया है मुझे हर रूप में। बस इस बार गुरुजी अपने रूप में, अपने स्वरूप में मेरे पास आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। मैं आपकी, होते ना, अच्छी बच्ची तो नहीं हूँ, मुझसे भी अच्छे बच्चे हैं आपके गुरुजी, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी अच्छी बच्ची बनकर रहूं, क्योंकि जो प्यार और जो अपनापन मुझे मेरे अपने माँ बाप से नहीं मिला, वो मुझे आपसे मिला। लालच नहीं कहूंगी, पर ये कहूंगी कि बस बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी आपसे, आपके जितना नहीं करती जितना आप मुझसे करते हो, लेकिन आई रियली लव यू गुरुजी। इसके साथ मैं सत्संग खत्म करती हूँ। दोबारा से गुरुजी की ब्लेसिंग्स जल्दी शेयर कर पाऊँ और फ्रीक्वेंटली कर पाऊँ, इसके लिए मैं विनती कर सकती हूँ। हम कौन होते हैं सत्संग शेयर करने वाले? जो भी कराते हैं गुरुजी ही कराते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।